दोस्तों मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसे हर आदमी अपने घर में रखना चाहता है। क्योंकि मनी प्लांट का नाम मनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो लोग मानते हैं कि ये घर के लिए बहुत ही शुभ होता है और वैसे भी ये घर में बहुत हरियाली फैलाता है। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर भी होता है। इसीलिए हर गार्डनर या जो गार्डनर नहीं भी है, वो चाहता है कि 2-4 पौधे घर में रहें तो उसमें से एक पौधा मनी प्लांट का हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ नहीं करता है। मतलब लगा देते हैं, उसके बाद उसमें ग्रोथ नहीं होती है, वो हरा-भरा नहीं होता है, पत्ते पीले हो जाते हैं और वो बढ़ता नहीं है और धीरे-धीरे डाई हो जाता है। तो मनी प्लांट का मतलब होता है कि वो बेल जो है वो तेज़ी से छत के ऊपर चढ़ जाए और पूरी जगह फैल जाए। तो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मनी प्लांट हमारे घर भी हो। तो मनी प्लांट की कई सारी वैरायटी होती है, नॉर्मल वाली वैरायटी होती है, मार्बल वैरायटी होती है, गोल्डन वैरायटी होती है। आप किसी को भी लगा सकते हैं और कैसे भी प्लांट में लगा सकते हैं। इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं, इसे आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, छोटे से कप में भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने और बहुत सारे लोग इसकी टोपियरी बनाते हैं, मैंने भी टोपियरी बनाई है। तो आज की वीडियो में मैं ये भी दिखलाऊंगी कि मैंने टोपियरी कैसे बनाई और किस तरह से सिर्फ 1 चम्मच और 2 ग्लास की बदौलत मैंने अपने मनी प्लांट को इतना घना बनाया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए मैंने एक पॉट ले लिया है। पॉट में हमारे पास जो वायरलेस होता है, मतलब जो वाईफाई का वायर था वो मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ था। तो उसकी मैंने गोल सी एक टोपियरी की तरह मैंने गोल से काट करके और एक दूसरे प्लांटर में मैंने लगा दिया। और एक ये मेरा प्लांट है जो कि काफ़ी बुशी हो गया है, मतलब इसके पौधे निकल निकल के इधर उधर फैलते जा रहे हैं। घर में ज़मीन पर भी लगा वो भी फैलते जा रहे हैं, मतलब। तो उसी से मैंने कट किया, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत सारे ब्रांच मिल रहे हैं। मेरे घर में प्लांट इतना घना क्यों है दोस्तों, आगे मैं इसके बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से मनी प्लांट को बुशी बनाया जा सकता है, बहुत घना और हरा भरा बनाया जा सकता है। लेकिन पहले आप ये देख लें कि किस तरह से हम इसकी टोपियरी बनाते हैं। तो देखिए इसे मैंने कट कर दिया। एक प्लांट में मैंने 4 तरफ से इसके जो मेरे वाईफाई के वायर थे उसे मैंने लगा दिया बिल्कुल गोल आकार में। आपके पास ये वायर नहीं हो, यदि तांबे का वायर हो, स्टील का वायर हो, एल्यूमिनियम का वायर हो, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उस तरह से लगा करके और उसके बाद जितने भी आपके पास जो बड़े बड़े से आप काट लीजिए इसके जो बेल हैं मनी प्लांट के। मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैंने इस तरह से काट लिया है। और काट करके मैंने थोड़े से एक साइड में मैंने मिट्टी में डाल दिया है और दूसरा साइड भी मैंने मिट्टी में डाल दिया है। तो उसके जो 2 छोर होते हैं दोनों को मैंने मिट्टी में मिला दिया है। तो इस तरह से ये मैंने किया है 1 से 1.5 महीने पहले। क्योंकि इसे बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी भी मेरे ये जो टोपियरी में बनाई हूँ उतने बुशी नहीं हो पाए हैं। अभी इसे बुशी होने में 6 महीने लगेंगे। तो अभी तो 1 या 2 महीने हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसे चारों तरफ से वायर से फंसा दिया और उसके बाद देखिए छोटे से को मैंने उसमें डाल दिया। तो 2 टोपियरी मेरी इस तरह से तैयार हो गई। देखिए अब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक स्टिक दे करके सहारा देना होगा, ताकि ये सपोर्ट इसे मिल सके और खड़ा रह सके। और इस तरह से ये बड़े वाला है और इसके बाद मैंने एक छोटा भी बनाया हुआ है। तो वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखलाती हूँ और साथ ही साथ बतलाऊंगी कि मैंने क्या केयर के। देखिए ये है छोटे वाला। तो छोटे वाले में भी ग्रोथ अच्छी आ गई है और नए नए इसमें ब्रांच निकलने लगे हैं, नए नए पत्ते निकलने लगे हैं। जो मेरे पुराने वाले थे जिसमें से मैंने कट करके टोपियरी बनाई है, देखिए उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। उसके बाद भी तेजी से इसमें ग्रोथ हो रही है, लगातार बढ़ रहा है, जबकि ये छोटा सा प्लांटर है। मुझे लगता है कि मुश्किल से ये 8 से 10 इंच का प्लांटर होगा। 10 इंच मतलब चौड़ाई में होगा और 8 इंच इसकी ऊंचाई होगी, गहराई होगी। और इस छोटे से प्लांटर में ये इतना तेजी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लो तो देख करके पड़ोसी भी बोलते हैं कि आपके यहाँ मनी प्लांट इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादा मनी है क्या। लेकिन बात यह हो जाती है कि इसकी केयर जो है वो कैसे करनी है, उस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है। तो इस वीडियो में देखिएगा, देखिए चारों तरफ से ये कितना घना है ना, बहुत घना। मेरी ज़मीन पर भी लगा हुआ वो भी तेज़ी से फैल कर पूरे ग्रिल पर छा गया है। और मैंने प्लांटर में और मैं छत पर भी, टेरेस पर भी मैंने प्लांटर में लगाया हुआ है और वहाँ भी बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ कर गया है। तो वो भी मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ कर गया है। तो इतना ग्रोथ कैसे हुआ है और इतने मेरे प्लांट हेल्दी कैसे हैं। मैंने बीच में मॉस्टिक लगा करके लगातार इसे बांधती जा रही हूँ, फिर भी हर 15 दिन के बाद देखती हूँ कि इसकी पत्तियाँ नई निकल गई हैं और ये तेज़ी से गिरने लगे हैं। तो इसका राज है ये 2 ग्लास। ये 2 ग्लास क्यों है दोस्तों, आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि दोनों में एक जैसा वाइट लिक्विड है। तो ये दोनों है क्या। तो दोस्तों ये जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा लिक्विड है, तो ये है छाछ, है ना। और दूसरा थोड़ा सा पतला है, इसमें हल्का सा पीलापन है, तो ये है पनीर का पानी। पनीर जब हम निकाल लेते हैं तो पानी जो बच जाता है उसमें थोड़ा सा पीलापन होता है, क्योंकि थोड़ी सी उसमें ऑयल की मात्रा भी, घी की मात्रा भी होती है। तो इन दोनों से ही मैं इलाज करती हूँ, दोनों को ही मैं डालती हूँ।
लेकिन इन दोनों को एक साथ नहीं डालना है दोस्तों। आपको हर 15 दिन पर या 1 महीने पे डालना है। ये दोनों को एक साथ कभी नहीं डालना है, क्योंकि दोनों की नेचर थोड़ी-थोड़ी सी अलग है। ये जो छाछ होता है उसमें प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन तो दोनों में होता है, छाछ है और जो पनीर का पानी, दोनों में प्रोटीन होता है। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा आयरन होता है, थोड़ा-सा कैल्शियम होता है, कैल्शियम थोड़ा-सा नहीं, बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम होता है। उसके बाद नाइट्रोजन भी होता है। तो छाछ को क्या करना है, कम से कम 1 लीटर पानी में थोड़ा-सा 2 चम्मच मिला करके बिल्कुल पतला कर देना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत भारी मात्रा में होता है। तो मिला करके और उसके बाद देखिए मेरे पास ये एक सूप पीने का चम्मच है। तो सूप पीने का जो चम्मच है इसमें टीस्पून से 2 स्पून आ जाता है। तो इस तरह से इसे मिला लेना है और अपने प्लांटर में, छोटा प्लांटर है तो 2 चम्मच डालिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर 15 दिन पर आपको डालना है। बड़ा प्लांटर है तो 3 से 4 चम्मच उसमें डाल दीजिए। यदि मिट्टी गीली है तब, मिट्टी सूखी है तो आप आधा लीटर डाल सकते हैं। अभी हमारी मिट्टी गीली है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो मिट्टी गीली होने के कारण मैंने छोटे से प्लांटर में डाला है 2 चम्मच और बड़े वाले प्लांटर में, दोनों बड़े वाले प्लांटर में 3 से 4 चम्मच डाला है। लेकिन यदि मिट्टी सूखी हो तो आप उसमें आधा आधा लीटर डाल सकते हैं। उसके अलावे और क्या करना है, इन पत्तों पर स्प्रे करना है। स्प्रेयर में इसे आपको मिला लेना है और पूरे पत्ते पर स्प्रे करना है। तो पूरे पत्ते पर स्प्रे करने का फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि पत्ते को अच्छे से विटामिन सी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी, जिससे हमारे पत्ते जो हैं बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये आप सभी जानते हैं कि जो हरे हरे पत्ते होते हैं वही सूरज की किरणों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कि प्लांट को भोजन मिलता है ना। तो आपको प्लांट को भोजन देना है तो पत्ते को इसी तरह से, या फिर धीरे धीरे आप स्पून लेकर के और उसके पत्ते पर इसी तरह से उसे पिलाइए। तो इस तरह से पिलाते हैं धीरे धीरे तो बहुत अच्छे से इसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और ये काम आपको कब करना है, धूप में बिल्कुल नहीं करना है। आपको या तो सुबह करना है या फिर आपको शाम में करना है, क्योंकि सुबह करेंगे तो धूप नहीं रहेगी, तो पत्ते जो हैं इसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और शाम को भी धूप नहीं होता है तो धीरे धीरे प्लांटर को मिलेगा। अब देखिए छोटे छोटे जो प्लांटर हैं उसमें आपको इस टीस्पून से हाफ चम्मच डालना है। और उसके बाद मनी प्लांट तो पानी में भी ग्रो कर जाता है बहुत अच्छे से, तो इसकी पानी में भी आप छाछ जो है, बटर मिल्क थोड़ा सा आधा चम्मच मिला सकते हैं। या यदि आपका पॉट बड़ा है, ज़्यादा पानी है, तो 1 चम्मच पानी डालकर, 1 चम्मच डाल करके आप इसे रख सकते हैं। फिर आप 15 दिन के बाद पानी साफ़ कर दीजिए और फिर बिल्कुल शुद्ध पानी इसमें डाल दीजिए, साफ़ पानी डाल दीजिए। और उसके बाद फिर 1 चम्मच आप उसमें क्या डालना है, पनीर का पानी डालना है। यही यही काम आपको प्लांट के साथ भी करना है। 15 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद, जैसी आपको सुटेबिलिटी होती है, आप प्लांट में डाल दीजिए। या तो 15 दिन पर आप याद रखिए या फिर 1 महीने पर, लेकिन अल्टरनेट दोनों को डालना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है। ऐसा आप मत सोचिए कि एक साथ छाछ भी डाल दिए और पनीर का पानी भी डाल देंगे तो हमारा प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। नहीं, जैसे कहते हैं ना, हीरे हीरे को काटता है, वैसा ही असर हो जाएगा, फिर आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए 15 दिन में या 1 महीने में अल्टरनेट करके आपको छाछ डालना है, या फिर आपको, और फिर दूसरी बार नेक्स्ट अल्टरनेट में आपको डालना है पनीर का पानी। तो इस तरह से आपके प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, बहुत हेल्दी हो जाएंगे। शाम को क्यों डालना है दोस्तों, क्योंकि शाम में धूप नहीं रहता है। आप जब प्लांट में ये डाल देते हैं मटेरियल, ये लिक्विड, तो रात भर में अच्छी तरह से सेट कर जाता है और प्लांट की जड़ें जो है इसे पी लेती हैं, तो दूसरे दिन से ये फ्रेश दिखने लगता है। और इसका असर आपको 1 सप्ताह के अंदर दिखेगा दोस्तों। बस 6 से 7 दिन आप वेट कीजिए और आप देखिएगा कि आपके प्लांट कितने ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं। तो ऐसा करके आप भी अपने मनी प्लांट को बहुत तेज़ी से बुशी बना सकते हैं, ग्रीन बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।